Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. तो नमस्ते, गुड इवनिंग। अभी बज रहा है शाम के 6:20 हो रहा है। तो दिया बत्ती वगैरह हम लोगों ने कर लिया है और अब जा रहे हैं बाजार, क्योंकि कुछ सामान लेना है। बेटे का बर्थडे है और गोल्डी कंटिन्यूअस चिल्ला रहा है क्योंकि हम लोग बाजार जा रहे हैं करके। और जो है एक साथ ही सारा आ जाता है, हमारा जन्माष्टमी भी आ जाता है, बर्थडे भी आ जाता है, राखी भी आ जाती है, इंडिपेंडेंस डे भी आ जाता है। तो सारे कंटिन्यूअस रहता है तो बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर भी हो जाता है और भागदौड़ी भी बहुत हो जाती है। तो चलो बाजार में अगर थोड़ी बहुत भी कुछ रिकॉर्डिंग कर पाऊँ तो मैं आप लोगों को बाजार भी घुमा दूंगी साथ साथ में, और आके फिर शॉपिंग दिखाऊंगी कि कैसे लिया और क्या क्या लिया, पूरा मतलब डेकोरेशन वगैरह कैसे करेंगे। तो सारा सब कुछ आप लोगों के साथ धीरे धीरे शेयर करती रहूंगी। ठीक है, तो चलो बाजार चलते हैं। Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The glass so loud. तो जब हम लोग बाज़ार पहुँचे थे तब तक तो एकदम से धूप आ रही थी, काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा था और मुझे यहाँ पे लेनी थी कुछ फ़ोटोज़। जन्माष्टमी आ रही है, आप लोगों के लिए बहुत सारे वीडियोस बनाती हूँ, तो ये इसके लिए मुझे काफ़ी सारे फ़ोटोज़ की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत लोग बहुत तरह का रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके पास मूर्ति नहीं है, उनके पास मतलब कैसे पूजा करेंगे। तो उसके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था मुझे जब भी बाज़ार जाती हूँ करते रहना होता है। और बाज़ार तो एकदम सजने लग गया है। अभी तक जो है ना राखी का ही तैयारियाँ चल रही है, और जैसे ही ये राखी निकलती है वैसे ही शुरू हो जाएगी जन्माष्टमी की तैयारियाँ। कोई कोई दुकान में तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया झूला और ठाकुर जी की ड्रेस वगैरह सब तैयार करके रख दिया है। मेरा तैयारी लगभग हो चुका है। लड्डू गोपाल जी की दोनों ड्रेस मैंने ले लिया, राधा रानी और लड्डू गोपाल जी की। और बड़े गोपाल जी के लिए मैंने कपड़े ले लिया है, उनके कपड़ा मैंने घर पे बनाऊंगी। उनका जो एक कपड़ा मैंने ऑर्डर किया था वो आ गया है, पर वो घेरा उसका बहुत ज़्यादा बड़ा है, और इसके लिए मैं सोच रही थी कि यहाँ पे कपड़े का जो दुकानें हैं इसमें काफ़ी अच्छा अच्छा भगवान का कपड़े के लिए जो ड्रेसेस के लिए मिल जाता है। इसके बाद हमें लेनी थी राखी के लिए गिफ्ट। तो ध्रुपद का आ रहा है बर्थडे और साथ साथ में राखी भी है, तो दोनों मुझे लेनी है। तो यहाँ पे उनके पास ना एक ही चेन था, और एक चेन लेने के लिए वो मतलब नेक्स्ट दुकान में कहीं उनका एक और दुकान है वहाँ पे गए। तो यहाँ पे हम लोग बैठे थे, अकेले ही इंतज़ार कर रहे थे। तो भाई साहब मतलब बहुत अच्छे हैं। यहाँ से हमने चेन ले लिया और चेन के बाद हम कुछ खाने पीने के लिए निकल गए। और बेटी जब इस क्लिप को देखा ना तो उसको बहुत लगा कि तुम लोगों ने यहाँ पे इतना फालूदा खा के आए हो ना। हाँ, क्योंकि क्या होता है ना, ये फालूदा वगैरह आप घर नहीं लेके आ सकते, ये एकदम से बड़ा अजीब सा हो जाता है। और इसके लिए हम लोग सोचा कि घर में आने के बाद सामने सामने कहीं से ले लेंगे, लेकिन बाज़ार से लेके आने में बहुत दिक्कत लगती है। और फिर इस समय क्या होता है ना, हाथ में भी बहुत सामान हो जाता है। तो आते आते जब हम लोग वापस आए तब तक तो एकदम रात हो गई थी, चारों तरफ अंधेरा ही हो रहा था। आने के बाद फटाफट हमने खाना बनाया, और खाना बनाने के बाद नेक्स्ट डे के लिए जो तैयारियां है शुरू कर दिया है। अब क्या लगातार एक ना एक त्यौहार आते रहेंगे। सबसे पहले तो बर्थडे है, तो मैंने यहाँ पे एकदम से थोड़ा सा जो हमारा डिवाइडर है उसको चेंज किया। ये वाला गिफ्ट बिल्कुल नया है, हस्बैंड लेके आए हैं थोड़े दिन पहले, और प्योर ब्रश का है, बस्तर आर्ट का है, बहुत सुंदर है। तो बाकी सारी चीज़ें जो मेरे पास था वो सारी चीज़ों से मैंने सजा लिया है, और जो कि देखने में काफ़ी सुंदर दिख रहा है। As the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night. और डिनर के बाद हमने किचन भी साफ़ कर लिया। कल बर्थडे है, उसके बाद राखी है, तो किचन का साफ़ सफाई होनी ज़रूरी है। तो आज किचन का भी मैंने जो डीप क्लीनिंग ही कह सकते हैं, एक तरह से डीप क्लीनिंग भी कर लिया। थोड़ी बहुत क्लीनिंग तो हम डेली करते हैं। और इसके बाद मॉर्निंग हो गया 18 अगस्त मॉर्निंग, और इसी दिन है ध्रुपद का बर्थडे। तो आप लोगों को व्लॉग धीरे धीरे मिलती रहेगी, क्योंकि इसके बाद बर्थडे व्लॉग आएगा, उसके बाद राखी व्लॉग आएगा। तो आप लोग व्लॉग देखते रहिए। एडिट करने में थोड़ा समय लग जाता है, तो आप लोगों को सारे व्लॉग्स मिलेंगे, आप लोग ज़रूर साथ में रहिएगा।
और सुबह सुबह आके अपने ही पेड़ पौधों में जब अच्छे अच्छे फूल दिखते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है। बस सुबह का एज़ यूज़ुअल काम शुरू हो गया मेरा, जैसे नॉर्मल हर दिन का रहता है। त्योहारों के दिन थोड़ा सा काम और बढ़ जाता है। हस्बैंड और बच्चों को लेकर बैठा दिया था, जो हैप्पी बर्थडे वाला आता है ना बैनर्स, ये सारे फुला के वो तैयार कर रहे थे और गोल्डी को इसमें से कोई एक चाहिए था, पर वह कैसे दे देते थे। तो वही है कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था कि मुझे एक भी नहीं दिया। और यहाँ पे वीडियो कॉल्स चल रहे हैं, सब लगातार फ़ोन आ रहा था ध्रुपद को हैप्पी बर्थडे विश के लिए। तो मेरे घर से, हस्बैंड के घर से, यानी कि ससुराल से, सब जगह से फ़ोन आ रहा था। तो वही बस ध्रुपद अटेंड कर रहे थे और यहाँ पे बर्थडे का सारा तैयार हो गया था। और ये है हमारे ठाकुर जी, आप भी दर्शन कर लीजिएगा। ये ड्रेस ठाकुर जी के लिए मैंने कई दिन पहले लेके आ गई थी, पर किसी न किसी वजह से मैंने पहनाना, मतलब इनको पहनाना नहीं हो पाता था। बर्थडे के दिन सुबह सुबह इन्होंने ड्रेस पहना, बहुत प्यारे लग रहे थे। और इसके बाद मैं तैयार होके जा रही थी। सामने ही एक रिलायंस मार्ट है, मैंने कई बार अपने व्लॉग में आप लोगों को दिखाया है, और उसमें से ही मुझे कुछ सामान वगैरह लेके आना है। ये है बर्थडे बॉय जो कि नहा धो के पड़े पड़े आईपैड देख रहे हैं, और ये है हमारा डोंकी यानी कि गोल्डी। तो ये कभी एक जगह सोता नहीं है, 1000 जगह घूमते रहता है बस। और ये मैं शॉपिंग करके आ गई हूँ। थोड़ी बहुत जो चीज़ें बचा था वो सारी चीज़ें लेके आई हूँ, और इसके साथ साथ चलो आप लोगों को दिखा भी देती हूँ कि क्या क्या लेके आई हूँ। तो अभी तो मैं कुछ सामान जो बचा था थोड़ा बहुत लेके आ गई हूँ, और थोड़ा थोड़ा करके सामान चल ही रहा है, भागादौड़ी खूब चल रहा है। कल राखी भी है और उसकी भी तैयारी साथ साथ में चल रही है। ठीक है, तो देखो एक चादर लेके आई हूँ, ये वाला, ये ऐसा प्रिंट है इसका, मतलब मुझे अच्छा लगा तो मैंने सोचा कि कॉटन का है तो एक चादर ले लेती हूँ। और जो बर्थडे वाली सामान लेके आई हूँ वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो इसका प्रिंट कुछ प्योर कॉटन का ही है, बोमेडाइन का है, और इसका प्रिंट कुछ इस तरह का है। तो ये मेरे हिसाब से अच्छा ही लगेगा। बाकी के सामान है उसमें से मेटालिक फिनिश का बैलून है, जो कि इस बार का मैंने सोचा था प्योर येलो कलर का लेके आई हूँ। लास्ट ईयर जन्माष्टमी में मैं येलो कलर से ठाकुर जी का बर्थडे का डेकोरेशन किया था, तो इस बार ध्रुपद का करूँगी। ठाकुर जी का अभी तक डिसाइडेड नहीं है, देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा एक वो झालर वाले पर्दा जो आता है, कॉमन है, बहुत कॉमन है, तो थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट लाने के लिए ब्लू और येलो का एक कॉम्बिनेशन करेंगे। ठीक है, तो ये ब्लू कलर का हो गया है। ये बैलून फुलाने वाला पिछले बार का ख़राब हो गया था, वो दोबारा लेके आया है। और ये हो गया है प्लेट्स वगैरह छोटे मोटे चीज़ों के लिए। और ये मैं एक डायनासोर थीम के लिए लेके आई हूँ। तो नॉर्मल जो केक होगा ना उसके ऊपर ही सजाएंगे, तो आप लोगों को दिखाऊंगी कैसे लगता है। तो इस तरह से ना डेकोरेशन आप लोग भी कर सकते हो, जैसे फार्म केक आता है ना, फार्म केक भी बहुत सुंदर लगता है। तो ये डायनासोर डिज़ाइन करूँगी। एक्चुअली मेरे पास ना बहुत डायनासोर थे, लेकिन वो मैंने पैकिंग करके कहीं रख दिया होगा, क्योंकि बच्चे तो अभी खेलते हैं नहीं, तो वो सारे रख दिया है, तो इसीलिए वो डायनासोर थीम लेके आई हूँ। और ये कप्स वगैरह है, साथ में कैंडल्स तो ज़रूरी है। तो अभी जो है ना बेटा 11th ईयर वाले बर्थडे है उसके, तो ये 11/1 का लेके आई हूँ कैलेंडर। और इसके साथ ये हो गया है रिबन, और साथ में कुछ बॉक्स पैकिंग के लिए बॉक्सेस भी लेके आई हूँ, जो भी पैकिंग करना है, क्योंकि बच्चे ना वो प्लेट से बहुत गिराते हैं, मतलब बच्चे संभाल नहीं पाते, गिर जाते हैं उनसे। तो ये बॉक्स पैकिंग का पूरा पैकिंग लेके आ गए हैं, तो इसी में पैकिंग करके खाने पीने का व्यवस्था करेंगे। ये हो गया कुछ सामान। और ये है गिफ्ट। आप लोग पूछेंगे कि बच्चों के लिए गिफ्ट कुछ नहीं लाए, तो जो हमारे राधा रानी और कान्हा जी का गिफ्ट है ना, वही हमारे बच्चों का भी गिफ्ट है, यानी कि उनके लिए भी मैंने चांदी का चेन ही लेके आई हूँ। मैं सामने से आप लोगों को दिखाती हूँ। तो रक्षाबंधन में नंदिनी ध्रुपद को देगा, और आज है ना, ये है चांदी का चेन, दोनों के लिए लेके आई हूँ मैं। ठीक है, तो चांदी पहनना अच्छा ही रहता है बोलते हैं, तो ठाकुर जी के लिए भी लिया है, तो मेरे बच्चों के लिए भी, दोनों के लिए 2 चांदी का चेन इस तरह का लिया है। तो आई होप यही है आज का थोड़ा बड़ा शॉपिंग जो भी है, यही है। खीर बनने के लिए मैंने रख दिया है, साथ में पूरी बनाऊंगी, सुबह ही बनाऊंगी, क्योंकि शाम को फिर बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। शाम को जैसे केक, नमकीन वगैरह और समोसा और इधर उधर का चीज़ें ना बहुत सारे हो जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। उसके बाद खाना कोई खाना नहीं चाहता है, तो रात का कोई हल्का फुल्का ही चीज़ें रहेगी, देखते हैं रात का क्या करेंगे। और खीर पूरी बनना कंपलसरी है हमारा, बनेगा ही बनेगा, पक्का बनेगा, बर्थडे है तो खीर तो बनाना ही है। खीर बनाने के लिए मैंने रख दिया है, गर्मी बहुत हो रही है, खीर रख दिया है, और पूरी बना लेंगे। और उसके बाद डेकोरेशन करेंगे। बैलून्स मैंने आप लोगों को दिखा दिया, जो हैप्पी बर्थडे वाला बड़ा बैनर्स टाइप का आता है, इसी दीवार में ही लगाएंगे, इसी में ही डेकोरेशन करेंगे। ये सारी चीज़ें हटा दूंगी,
और इसी में ही बर्थडे का डेकोरेशन करूँगी, क्योंकि हैप्पी बर्थडे लिखने के लिए जितना स्पेस चाहिए होगा ना वो यहीं पे हमें मिल जाएगा, क्योंकि बाकी जगह पे इतना स्पेस मिलना, बैठने की जगह और केक कटिंग के लिए जगह मिलना भी थोड़ा सा मतलब इजी नहीं होगा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है, कहीं दरवाजा है, कहीं खिड़की है, कहीं कुछ है, तो ये एक दीवार है जो पूरी दीवार हमें मिल जाएगी। तो चलो अभी धीरे धीरे तैयारी करते हैं और शाम तक देखते हैं क्या क्या है। ब्लॉग हो सकता है थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन आई होप आप लोग एंजॉय करेंगे फुल ब्लॉग। तो चलो आगे का काम करते हैं। और यहाँ पे मैंने खीर बना लिया है, थोड़ी सी केसर डाल के बनाया है। केसर डालना कहते हैं कि बहुत अच्छा लगता है। और सबसे पहले घर पर जो भी बनेगा वो धीरे धीरे ठाकुर जी को भोग लगता रहता है। तो यहाँ पे हमारे लड्डू गोपाल जी को हमने भोग लगा दिया है। और मतलब ऐसा है ना कि चीज़ें हम बनाने के बाद तुरंत भोग लगा देते हैं, ऐसा नहीं कि पूरे के लिए इंतज़ार करते हैं, क्योंकि घर में बच्चे हैं, बाई चांस भी कोई कभी कैसा हुआ है टेस्ट करने जाते हैं तो फिर वो ठीक नहीं रहता है। तो इसके लिए ठाकुर जी को मैंने पहले ही जैसे ही बनता है मैंने बच्चों को बुलाकर उनको भोग लगा देती हूँ। तो यहाँ पे बन गया है हमारा गर्मा गर्म पूरिया। आप लोग भी आ जाना, आप लोगों को भी इनविटेशन है कल का मतलब नेक्स्ट व्लॉग का बर्थडे सेलिब्रेशन में, तो आप लोग ज़रूर आना। तो हस्बैंड को मैंने पहले ही खाना खिला दिया था, क्योंकि उनको केक लाने जाना था शाम के लिए। और इसके बाद जो है ना और भी तैयारियाँ है, शाम दोपहर के बाद ही हमने डेकोरेशन का काम जो है ना शुरू किया है। तो ये हमारा दोपहर तक का हो गया है। और अब जो है ना इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि ये ब्लॉग फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ फिर से मुलाकात होगी, जिसमें मैं आगे का दोपहर का जो डेकोरेशन वगैरह है वो करूँगी और जो शाम का सेलिब्रेशन है वो रहेगा। तो चलो आज के लिए इतना ही। और अभी तक का व्लॉग आप लोगों को अगर थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आप लोगों का मतलब आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है ब्लॉग, आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट भी किया था, और इसीलिए मतलब मैं कोशिश भी करती हूँ कि इतनी बिजी जो शेड्यूल चल रहा है अभी सभी का, हम सभी का, आपका भी हमारा भी, तो उसमें भी मैं कोशिश करी हूँ हर एक मोमेंट को थोड़ा थोड़ा लेके आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। अगर पसंद आ रहे तो प्लीज़ अपना प्यार दिखाइएगा, आपका सपोर्ट नहीं होगा तो बिल्कुल मन नहीं करता है कि कुछ बनाऊँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलूंगी कल फिर से। बाय बाय, टेक केयर। We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher.